वेलकम टू कशिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। हज़ारों ब्लैक लोगों ने ऐसे ऐसे त्याग किए हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उन त्यागों से आज ये दिन आया है। लोगों ने इतने दुख सहे, इतना साहस दिखाया है कि हम कभी भी उनको वापस नहीं चुका पाएंगे अपनी पूरी ज़िंदगी में भी। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि जो आज मैं हूँ, जो आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उन साउथ अफ्रीकन पेट्रोइट्स मतलब उन देशभक्तों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये उन हज़ारों देशभक्तों की देन है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। आज के बाद जैसे उन्होंने अपने देश के उद्धार की बात सोची थी, आज के बाद मैं भी वही करने वाला हूँ। मतलब जो काम वो अधूरा छोड़ गए थे उसे अब मैं पूरा करने वाला हूँ। आई वॉज पेंड दैट आई वॉज नॉट able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had worth। मुझे दर्द है इस बात का कि मैं उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे सकता और वो बेचारे देखने के लिए भी ज़िंदा नहीं है कि उनके त्याग ने आज कितना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। मतलब उनके त्याग ने साउथ अफ्रीका को आज फ्री करवा दिया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो रंग भेद की नीति थी वाइट पीपल की, उसने मेरे देश के लोगों पे और मेरे देश पे गहरा असर छोड़ा है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। मुझे और मेरे लोगों को बहुत सारे साल लगेंगे, बहुत पीढ़ियाँ लगेगी उस घाव से उभरने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। वाइट पीपल की ये जो हमने कुछ चीज़ देखी है, जो हमने सहा है, उसको उसने न जानबूझ के एक ऐसा इफेक्ट भी छोड़ा है। वो क्या है? दैट वॉज इट प्रोड्यूस द ओलिवर टम्बोज। उस रंग भेद की नीति ने ओलिवर टम्बोज, वॉल्टर सिसुलिस, द चीफ लुचुलिस, द यूसुफ डाडोज, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक्यूस को जन्म दिया। यानी इतनी महान हस्तियों को उसी रंग भेद की कुर्र नीति ने से जन्म हुआ है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट द लाइक में नेवर बी नोन अगेन। ये जो लोग हैं जिनका मैंने नाम गिनाया है, ये इतने हिम्मत वाले, बुद्धिमान और दयालु है कि इनके जैसे कभी पूर्ण जन्म शायद ही ले। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। शायद अपार्थाइड की पॉलिसी ने ही इतनी बड़ी हस्तियों को जन्म दिया था। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath its soils, but I have always known that its greatest wealth is its people, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। मेरे देश में कई मिनरल्स और महंगे जवाहरात मिलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे देश में सबसे बेहतरीन दौलत यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग साफ और सत्यवादी है, उन हीरो से भी ज़्यादा जो यहाँ की मिट्टी में मिलते हैं। इट इज़ फ्रॉम द कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में मेरे साथियों से ही मैंने साहस सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। मैंने देखा है कि कैसे एक विचार के लिए कई पुरुषों और महिलाओं ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। कौन से आइडिया के लिए? साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, इसी आइडिया के लिए। आई हैव सोन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है कि कैसे लोगों के ऊपर हमले किए गए, उन्हें परेशान किया गया, लेकिन वो साथ के साथ खड़े रहे। शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। उन्होंने इतनी हिम्मत और हर समस्या से गुजरने का साहस दिखाया जितना हम सपने में भी नहीं सोच सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। उन लोगों ने मुझे सिखाया है कि साहस का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है, बल्कि साहसी वो होते हैं जो अपने डर के ऊपर काबू पा लेते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफेड बट ही हु कनकर्स दैट फियर्स। ये भी वही चीज़ है, रिपीट कर रहा है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन। कोई भी दुनिया में जन्म से जाति, रंग, धर्म, भेदभाव सीख के पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। जब हम बड़े हो जाते हैं तो किसी सोसाइटी में एक दूसरे को देखकर ही नफरत करना सीखते हैं, और वैसे ही हम एक दूसरों से प्यार करना भी तो सीख सकते हैं, क्योंकि प्यार एक इंसान के दिल से ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से आता है। इवन इन द ग्रीमियर्स टाइम्स इन द प्रिजन वेन माई कॉमरेड्स एंड आई
पुश टू आवर लिमिट। जेल में जब हमने बुरे से बुरे हालात में मुझे और मेरे साथियों की काफ़ी हद तक परेशान किया गया। आई वुड सी ए glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। मुझे परेशान करने वाले लोगों में मुझे एक हल्की सी मानवता की झलक दिखाई दी, परंतु सिर्फ कुछ सेकंडों के लिए, परंतु वह झलक मेरे आगे बढ़ने के साहस के लिए काफ़ी थी। Man's goodness is a flame that can be hidden but never be extinguished। आदमी की जो अच्छाई वो एक आग है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। ज़िंदगी में हर आदमी के दो जिम्मेदारी होती है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। परिवार की, माता पिता की, अपने बीवी की और अपने बच्चों की जिम्मेदारी। एंड ही वॉज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और एक वो जिम्मेदारी जो अकेला उसका दायित्व है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए होता है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। अगर हम एक फ्री सोसाइटी में रहते हैं तो हर एक नागरिक अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएगा अपनी आत्मबल अनुसार। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे रंग मतलब काले रंग वालों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना असंभव था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका मेरे रंग जैसे लोग जो इंसानों की तरह जीना चाहते थे उनको जीने नहीं दिया जाता था, उनको दंड दिया जाता था और उन्हें अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। साउथ अफ्रीका में अगर एक ब्लैक मैन अगर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने की कोशिश करता तो उसे अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था, अपने घर से अलग कर दिया जाता और अलग से एक ज़िंदगी जीने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन। देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, वो छुप छुप के रहता। जिस तरीके से संध्या का प्रकाश कभी कभी आसमान में दिखाई देता है रात के वक्त, ठीक उसी तरीके से वो भी कभी कभी दिखाई देता और अपनी पूरी ज़िंदगी सीक्रेसी मतलब गोपनीयता में और वाइट पीपल के खिलाफ रेबेलियन मतलब विद्रोह में बिता देता और अपने परिवार के प्रति और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाता। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू serve my people I found that I was prevented from fulfilling my twin obligations as a son, a brother, a father and a husband। शुरुआत में मैंने अपनी फैमिली को अपने देश के ऊपर रखा, लेकिन जब मैंने अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मैं एक बेटे के तौर पे, एक भाई के तौर पे, एक पापा के तौर पे, एक पति के तौर पे अपनी जिम्मेदारियों को तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक मेरे देश के हालात नहीं सुधर जाते। यानी मेरे देश के हालात मुझे मेरे परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोक रहे थे। आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। जो आज़ादी की भूख थी वो मेरे अंदर बचपन से नहीं थी। आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मेरा बचपन आज़ादी से गुजरा, जितनी मुझे आज़ादी मुझे चाहिए थी मुझे मेरे बचपन में मिली। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मेरी माँ की झोपड़ी के पास खेत थे, उनमें मैं खुलेआम दौड़ता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। मेरे गांव से जो नदी बहती थी उसमें मैं फ्रीली तैरता था। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। रोस्ट मिलीज का मतलब होता है मक्की भूनना। तो मैं रात के वक्त तारों की छाँव में मक्की भूनता था और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की सवारी करता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्ट ऑफ द ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ ए मैन और गॉड। जब तक मैंने अपने पापा का कहा माना, अपनी जनजाति के रीति रिवाजों का पालन किया, मुझे कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मेरी सोसाइटी के कानूनों को, भगवान के मनाए नियमों को मैंने जब तक माना तब तक मुझे कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। लेकिन जल्दी ही मुझे पता चला कि मेरे बचपन की जो आज़ादी थी वो तो असल में एक भ्रम, एक धोखा थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन फ्रॉम मी दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। जब मैं जवान हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी की आज़ादी तो पहले से ही वाइट पीपल ने छीन रखी है। तब मेरी आज़ादी की भूख
शुरू हुई तब मुझे लगा कि मुझे अपने देश को आज़ाद कराना है। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं एक स्टूडेंट था तो सिर्फ मैं अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांसिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वोट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। शुरुआत में मुझे ट्रांसिटरी फ्रीडम चाहिए थी, मतलब जो जवानी के वक्त जो लोगों को आज़ादी चाहिए होती है ना, ठीक है, वो आज़ादी चाहिए थी। जैसे कि रात को बाहर रहने की आज़ादी, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो पढ़ने की आज़ादी, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ जाने की आज़ादी चाहिए थी। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, लेकिन जब मैं जोहान्सबर्ग में बड़ा हो रहा था, आई एंड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मुझे वो बेसिक फ्रीडम चाहिए थी जिससे मैं अपने पोटेंशियल मतलब अपनी क्षमता के तहत, अपने क्षमता के अनुसार अपने जीवन में हासिल कर पाता। ऑफ अर्निंग माई कीप, अपनी कमाई को अपने पास रख पाता। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, मुझे आज़ादी होती मेरी पसंद की लड़की से शादी करके परिवार बनाने की। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ऐसी आज़ादी चाहिए थी मुझे। अगर मैं कानून का पालन कर रहा हूँ तो मुझे कोई ऑब्स्ट्रक्ट मतलब परेशान ना करे, मुझे वो आज़ादी चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स माई एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि यह आज़ादी सिर्फ मुझे ही नहीं चाहिए, मेरे भाई बहनों को भी चाहिए, दूसरे ब्लैक पीपल को भी चाहिए। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। सिर्फ मेरी ही आज़ादी छीनी नहीं गई थी बल्कि मेरी तरह दिखने वालों की भी आज़ादी छीनी गई थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब मैंने आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बना तब वो आज़ादी पहले मुझे अपने लिए चाहिए थी, अब आज़ादी मुझे अपने देश के लिए चाहिए थी। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी को नई राह दिखाई और मेरी इस इच्छा ने मेरी जैसे दिखने वाले सभी लोगों को अपनी लाइफ इज्जत और आज़ादी के साथ जिए। दैट ट्रांसफॉर्म दैट फ्राइटन यंग मैन इंटू अ बोल्ड वन, इसी चाहत ने एक डरे हुए युवक को एक बहादुर युवक बना दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इंटू ए मैन विदाउट ए होम एंड फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मोंग। इसी ने एक कानून का पालन करने वाले को एक अपराधी बना दिया, एक पारिवारिक आदमी को वे घर बना दिया। इसी चाहत ने जिंदगी से प्यार करने वाले आदमी को एक साधु बना दिया। आई एम नो मोर वर्चियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। मैंने दूसरों से ज़्यादा सेक्रीफाइस मतलब त्याग नहीं किया, लेकिन मुझे ये बात पता थी मैं अपनी सीमित आज़ादी को तब तक एंजॉय नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे जैसे दिखने वाले दूसरे लोगों को मैं आज़ादी नहीं दिला देता। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। एक मेरे देश के किसी भी व्यक्ति को बांधा गया है जंजीरों में, तो इसका मतलब है सभी को जंजीरों में बांधा गया है। और अगर सब मेरे जैसे दिखने वाले सभी व्यक्तियों को जंजीरों में बांधा गया था तो मुझे भी जंजीरों में जकड़ा गया था। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज सोली एज द ओप्रेस्ड। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। मुझे पता था जो अत्याचार करने वाला है उसे भी आज़ादी दिलानी होगी। यानी नेल्सन मंडेला क्या बात कहना चाहते हैं, ये मानते थे जो ओप्रेस्ड है यानी जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसकी आज़ादी तो छीन ली गई है, लेकिन साथ ही साथ जो अत्याचार करने वाला है वो भी फ्री नहीं है, उसके दिमाग में भी गलत विचार अपनी जगह बना चुके हैं, उसको भी उन विचारों से आज़ादी चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। एक ऐसा आदमी जो दूसरे के ऊपर अत्याचार करता है वो नफरत की जेल में कैद है, उसके दिल में नफरत है, उसको निकालना पड़ेगा तभी वो फ्री होगा। यानी ऑपरेशन भी एक तरह से बॉन्डेड है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजस्टाइज एंड नैरो माइंडनेस। वो अत्याचार करने वाला है वो भी प्रीजस्टाइज मतलब जब हम किसी के लिए नेगेटिव धारणा बना लेते हैं अपने मन में बिना किसी को जाने और छोटी विचारधारा का बंदी है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ, उसे गुलाम बना रहा हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ।
जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वैन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जिस तरीके से बंदी अपनी आज़ादी को इन्जॉय नहीं कर सकता, उसी तरीके से बंदी बनाने वाला भी अपनी आज़ादी को इन्जॉय नहीं कर सकता। द ओप्रेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रोब्ड बाई द ह्यूमैनिटी। ऑप्रेस्ड और ऑपरेशर दोनों को ही इंसानियत सिखानी होगी, दोनों को ही इंसानियत को उनसे छीन लिया गया है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप इसी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही हम आपके लिए कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके डिवाइस तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जाने से पहले आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू।